ओके भाई, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो भाई जिसके भी क्वेश्चन हो गए ना तो वो चैट में पूछ लेना, ठीक है। और हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था अपना ये वाला। लास्ट सेशन में हमने किया था ये वाला ना। हमने पढ़ा था डेल्टा और वॉल्यूम को। अरे 2 मिनट। ओके। तो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था, हेलो सभी को आवाज आ रही है ना? एक बार चैट में बता देना भाई। ओके ओके, बढ़िया। तो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि अपना डेल्टा कैसे कैलकुलेट होता है और वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। और हमने थोड़ा पढ़ा था हाई वॉल्यूम नोड्स के बारे में, जैसे रिलेटिव वॉल्यूम हो गया, वो सारी चीजें ना। तो थोड़ा सा हमने पढ़ा था ऑप्शन मार्केट थ्योरी के बारे में। तो तो लास्ट सेशन में मैंने yes, जी जी अक्षय भाई, मैं बता रहा हूँ 2 मिनट। आज के सेशन में मेनली हम कवर करेंगे इसको, कंसोलिडेशन और एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। और अपना उसके बाद आ जाएगा, ठीक है, बाइंग और सेलिंग एब्जॉर्प्शन, ये देख लेंगे। उसके बाद अपना आ जाएगा वीक ऑप्शन, स्ट्रॉन्ग ऑप्शन, स्ट्रॉन्ग ऑप्शन आई थिंक बता दिया था अपना, कंसोलिडेशन ट्रेंड इम्बैलेंस, ठीक है। उसके बाद बाय साइड ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कंसोलिडेशन से, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसका थोड़ा सा वो ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो सबसे पहले अक्षय, ओके। तो अक्षय भाई, ये ना तुम देख लेना, ठीक है। तो मेनली तुमको क्या करना रहता है, यहाँ पे क्लिक करना होता है फुटप्रिंट के ऊपर, ठीक है, गो चार्टिंग के। फुटप्रिंट के ऊपर जब क्लिक करोगे ना तो तुमको ऐसे इस तरह से चार्ट दिखाई देंगे, ठीक है। इस तरह से सबसे पहले तो तुम्हारे चार्ट होंगे इस तरह से ना। तो तुमको उसको चेंज करके अपना बाय एंड सेल, बिड एंड आस्क, ठीक है। हाँ, बिड एंड आस्क। और ये जो अपना शो प्रोफाइल है ना, इसको बंद कर देना है, ठीक है। अब ये तुमको क्लस्टर शो करेगा। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसको सिंगल पे क्लिक करके, ठीक है। और तुम्हें यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। कहाँ गया इसका? अ, अरे यार, इसके कहाँ गया? 2 मिनट रुकना यार, इसका शो क्यों नहीं कर रहा? नहीं, 2 मिनट बस, इसका ना मैं ये सेट कर दूं। हम्म। अब ओके। तो यहाँ पे तुमको क्या करना है, यहाँ पे इसको बिड एंड आस्क की प्रोफाइल सेलेक्ट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद इसको जो प्रोफाइल है, ये कहाँ गई शो प्रोफाइल अपनी, उसको बंद कर देना है, ठीक है। जब बंद करोगे ना तो तुमको यहाँ पे डबल लिखा होगा, यहाँ पे इसको सिंगल पे क्लिक करके ना, तो यहाँ पे इसको कर देना है ये डबल पाले पे, ठीक है। तो जो भी इसका पहला कलर होगा ना उसको वाइट कर देना, ठीक है, लाइट कलर। और दूसरे वाले को डार्क कर देना, और जो अपना बाई साइड का होगा उसका भी सेम ही होगा।
ठीक है, उससे क्या होगा, तुमको हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम का पता लग जाएगा। फिर उसके बाद अपना इसको डबल कर देना है, सिंगल सॉरी। ठीक है, तो तुमको ये इस तरह से शो करता रहेगा। और अपना कलर मैट्रिक्स इसको ऑन कर देना, डेल्टा को ना। अगर डिफॉल्ट रहेगा तो ये लाइट कलर शो करेगा, इतना नहीं रहेगा। तो डेल्टा में ये कलर को एनहेंस कर देता है। ठीक है अक्षय भाई, तो सिंपल ही है ये। चलो अभी करते हैं अपना, ओके, सिमुलेशन। ओके, तो मेनली अकुमुलेशन और कंसोलिडेशन और एब्जॉर्प्शन में सभी ने एक पैटर्न नोट किया होगा इस तरह से। ठीक है, ये वाला प्राइस इस तरह से हाईज एंड लोज बनाता है। ठीक है, और एक रेंज क्रिएट करता है। ठीक है, हाईज एंड लोज, हाईज एंड लोज, एक इसने रेंज क्रिएट करी। और सेम टाइम ये अपनी अपनी आगे एब्जॉर्प्शन और ये अपनी आगे कंसोलिडेशन। ठीक है, सी से मार्क कर रहा हूँ मैं। तो कंसोलिडेशन में भी प्राइस इस तरह से सेम चीज करता है। ठीक है, तो अभी मेरे को कोई बता सकता है कि आप किस तरह से डिफरेंट वो कर सकते हो कि कौन सी मेरी अकुमुलेशन है और कौन सी कंसोलिडेशन है, एब्जॉर्प्शन और कंसोलिडेशन। मतलब किस तरह से हम इसको देख सकते हैं, अगर किसी ने इसको ट्रेड की कर रखा होगा तो। ओके, विजार्ड ने लिखा भाई आंसर, बाकी भी लिखो भाई, थोड़ा ना वो रहेगा फिर कनेक्टिंग। अगर किसी को नहीं पता तो वो नो लिख सकता है भाई। ओके ओके ओके, नो नो नो, कोई सीन नहीं। ठीक है। हाँ, तो कि क्या सीन है कि ये जो अपनी एब्जॉर्प्शन है, ये भी एक साइडवेज मार्केट है। ठीक है, और ये जो अपनी कंसोलिडेशन है, ये भी एक साइडवेज मार्केट है। ठीक है, तो मेनली क्या रहता है, हमको ये पता नहीं होता कि भाई कौन सी मार्केट हमारी एब्जॉर्प्शन है। हम क्या करते हैं, हम ट्रेंडिंग फॉलोइंग देखते हैं। ठीक है, उसके बाद प्राइस एक रेंज बनाता है। हम सोचते हैं प्राइस जैसे ये ब्रेक करेगा हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे और प्राइस इस तरह से चले जाएगा। ठीक है, बट रियलिटी में क्या होता है, प्राइस इस तरह से ब्रेक करता है, तुम यहाँ पे ब्रेक एंड रीटेस्ट करते हो। ठीक है, जो भी लोग अपना ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, जैसे ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, तो ये अपना फर्स्ट बाइंग का लेवल और दूसरा ये वाला लेवल ना। ठीक है, तो ये सीन रहता है। तो इसमें जब जब भी तुम एज अ ट्रेड करते हो, तब प्राइस क्या करता है, एकदम से तुम्हारा यहाँ पे आ जाता है, फिर नीचे की ब्रेकआउट करता है। ठीक है, फिर तुम बोलते हो अभी चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। ठीक है, फिर तुम ये इसको यहाँ से सेलिंग का सोचते हो, यहाँ से सेलिंग का सोचते हो ना, वो सारी चीजें। बट रियलिटी में क्या है, हम वॉल्यूम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सी हमारी मार्केट एब्जॉर्प्शन की है और कौन सी कंसोलिडेशन की। ठीक है, अब वो कैलकुलेट कैसे होती है, ठीक है, अगर इनके दोनों में मैं बताऊं, इसमें भी लो वॉल्यूम होता है। ठीक है, दूसरा, इसमें लो डेल्टा रहता है। डेल्टा का, डेल्टा सभी को पता है ना, लास्ट सेशन में मैंने बता रखा था डेल्टा और वॉल्यूम का। ठीक है, और इसका हाई वॉल्यूम ओवरलैप रहता है। सेम चीज अपना कंसोलिडेशन में भी होता है। ठीक है, तो बट जो हमारी ये रहती है, एब्जॉर्प्शन का पार्ट रहता है। ठीक है, उसमें हमारा वॉल्यूम ड्रॉप होता है। ठीक है, उसमें वॉल्यूम ड्रॉप होता है इस तरह से, वॉल्यूम ड्रॉप। ठीक है, जो हमारा कंसोलिडेशन मार्केट होती है, उसका जो वॉल्यूम हो वो स्टेबल रहता है। ठीक है, स्टेबल मतलब कि कभी उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, कभी कम होगा, फिर से बढ़ जाएगा, मतलब मिनिमम। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम 10 है, तो नेक्स्ट कैंडल का 10 होगा, 8 होगा, 2 होगा, इस तरह से। बट जो हमारा ये होगा ऑब्जॉर्प्शन का, ठीक है,
तो इसमें होगा कंसिस्टेंस, ठीक है। तो ये कंसिस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें वॉल्यूम कैसे ड्रॉप होगा, ठीक है अपना। फॉर एग्जांपल अगर हमारा वॉल्यूम 10 के है, ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हमारा हो जाएगा 8 के, ठीक है, उसके बाद हमारा हो जाएगा 5 के। तो ये 50% ड्रॉप हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। तो तब हम इसको एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, ठीक है। कि मान लो अगर प्राइस हमारा बाइंग साइड है, ठीक है, तो जैसे ही प्राइस इस तरह रेंज बना रहा है, बट जो इसका वॉल्यूम है वो घट रहा है, धीरे 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 कम हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन शुरू हो रही है, ठीक है। बाय साइड हो रही है, सेल साइड हो रही है, ये अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। और दूसरा, जब हम ये देखते हैं, कंसोलिडेशन को देखते हैं, जब हमारा एक प्राइस एक ट्रेंडिंग मार्केट मार्केट में होता है और यहाँ पे एक रेंज बना देता है, तब जो इसका वॉल्यूम होता है ये इस तरह से होता है, कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट। तो ये एक स्टेबल वॉल्यूम रहता है, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 10 के है, ठीक है, 10 के, उसके बाद 8 के, उसके बाद ये बनेगा 9 के अगेन ना, ठीक है, 9 के, फिर उसके बाद 7 के, तो ये कभी भी ड्रॉप नहीं होगा, अगेन यहाँ पे 10 के हो जाएगा, तो ये कभी भी ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। अगर तुमको मैं ये रियल टाइम एग्जांपल दिखाऊं ठीक है। तो अपना आ गया NQ। ओके, कैंडल स्टिक में चलते हैं ना पहले, फिर अपना धीरे धीरे चलते हैं। ये अपनी एक रेंज बनी, ठीक है, ये वाली। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको वॉल्यूम को कैलकुलेट करो। ये अपना लास्ट इस कैंडल का वॉल्यूम 4.17 के, उसके बाद 3.98 के, 3.27 के, फिर 3.24 के, और यहाँ पे 3.59, 3.81। तो यहाँ पे वॉल्यूम इस यहाँ से लेके यहाँ तक 50% ड्रॉप हो गया। तो यहाँ पे हमारे जो भी सेलर और सेलिंग सेलिंग कर रहे थे, ये सारे सेलर एब्जॉर्ब हुए, ठीक है। तो मतलब कि बाय साइड ऑर्डर इसके लिफ्ट होने शुरू हो गए, ठीक है। तो एक और दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो, ये वाली रेंज देखो, साइडवेज, वॉल्यूम को कैलकुलेट करो। 10 के, 4 के, 3 के, 5 के, 3 के, ठीक है। तो वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगेन यहाँ पे 6 के आया, उसके बाद अगेन 50% ड्रॉप हो गया। ऑल द जो भी हमारे बायर थे, ठीक है, जो सेलर थे, वो धीरे 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 ड्रॉप हो रहे थे, ठीक है। इसका भी रीजन है, तो वो थ्योरी की तरफ थोड़ा बढ़ेंगे। पहले ये मैं थोड़ा सा बता रहा था। उसके बाद अपना ये वाला आएगा, ये रेंज देखो, यहाँ पे वॉल्यूम चेक करो, ठीक है। अपना यहाँ पे 1 के, 500, 1 के, 8 के, 900, 1 के, 700, 1 के, 700, 700, 800। तो देख रहे हो यहाँ इस एब्जॉर्प्शन, ये जो हमारी एक रेंज मार्केट है, ये कंसोलिडेशन मार्केट, ये किस तरह से काम कर रही है। यहाँ से लेके यहाँ तक एब्जॉर्प्शन चालू हुई, उसके बाद प्राइस सीधा वॉल्यूम के हिसाब से अपना एक रेंज बना दी उसने, ठीक है। अब रेंज के बाद क्या होगा, अब इसका फायदा क्या है, ठीक है, इसका रेंज का समझने का, ठीक है। अगर जो हमारी एब्जॉर्प्शन वाली रेंज है ना, ये वाली, अगर मान लो ये एब्जॉर्प्शन वाली है, तो ये हमें अच्छा ब्रेकआउट ट्रेड देती है, ठीक है। अच्छा ब्रेकआउट ट्रेड मतलब कि अगर हमने यहाँ पे इस तरफ ब्रेक होता है बाय साइड, तो ये हमें एक क्विक मूव दे सकता है, ठीक है। अगर सेलिंग की साइड होता है तो हमें क्विक सेलिंग का मूव दे सकता है, बट जो हमारी कंसोलिडेशन मार्केट होती है इस तरह से, ठीक है, वो हमेशा हमको फेक आउट देती है कि प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे इसके अंदर आ गया, ठीक है, यहाँ से लो ब्रेक किया, फिर से इसको थोड़ा सा प्राइस मूव करके एक रेंज बना दी ना, वाइड रेंज बना दी, ठीक है। तो इस तरह से, क्योंकि अगर हमने एब्जॉर्प्शन को पहचान लिया, तो हम इसी मार्केट में ट्रेड करेंगे। अगर हमने कंसोलिडेशन को पहचान लिया, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। रादर देन, बिकॉज बोथ ऑफ यू लुक लाइक सेम, राइट, ठीक है। तो वो सीन ओके, तो ये सीन हो गया, ठीक है। अगर मैं तुमको इसका थोड़ा वो दिखाऊं प्रैक्टिकल, यहाँ पे ओल्ड फोटोज में से जाना पड़ेगा।
3% ड्रॉप, स्टेबल। आई थिंक ये बन सकता है, ठीक है। अगर तुम देखोगे यहाँ पे 200 वॉल्यूम अपना यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, क्योंकि उसके पहले प्राइस थोड़ा बेरिश था। 200 ठीक है, उसके बाद 170, 200, 400, 350, ठीक है, उस तरह से। अब ये देखो कि एक प्राइस ने एक रेंज बनाई, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक रेंज रेंज ले लो, ठीक है, ऊपर से ले लो या ये वाली रेंज ले लो, ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, तो प्राइस जैसे ही यहाँ पे अगर कोई अग्रेसिव रहा होगा, ठीक है, या फिर कैंडल क्लोज का वेट किया होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल वन प्लेयर इज अग्रेसिव, ठीक है, उसने यहाँ पे सेल किया होगा, इसके ऊपर एसएल रखा होगा, एसएल चला गया, ठीक है, उसके बाद कैंडल क्लोज का वेट किया, जैसे ही प्राइस यहाँ पे गया, प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है, अब यहाँ पे किया तो प्राइस यहाँ से नीचे, ठीक है, तो ये सीन है इसका। इसका मैं और एग्जांपल दे पाऊँ तो, कोज अभी मेरे पास इसका कौन सा है भाई? ये तो नहीं। स्टेप, क्योंकि भाई सेशन के लिए मैंने अपने स्क्रीनशॉट जमा ही नहीं कर रखे भाई, तो वो सीन था। ओके ठीक है, तो सभी एज अ थ्योरी समझ गए ना, चार्ट के ऊपर भी समझ गए किस तरह से अपन वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, यहाँ से देख के। अगर मान लो किसी के पास बेसिकली इन द कंसोलिडेशन मार्केट सस्टेन इज नहीं करता ज्यादा, हाँ, मतलब कि वहां पे ब्रेकआउट तुम क्रिएट कर ही नहीं सकते ना कंसोलिडेशन में। तो अगर मान लो किसी के पास ये ऑर्डर फ्लो का नहीं है वॉल्यूम, ठीक है, ये वाला वो जिसको अपन बार स्टैटिक बोलते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो इस वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकता है, ये वाला नॉर्मल वॉल्यूम, बट उसके पास फ्यूचर्स का वॉल्यूम होना चाहिए ना, ये वाला वॉल्यूम, ठीक है। अब ये तुमको किस किस तरह से होगा, अगर तुम इसको देखोगे, ठीक है, कोई भी एक डेट ले लो, ठीक है, रैंडम ही ले लो चाहे, ये लो भाई, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाई वॉल्यूम आया अपना, ठीक है, प्राइस मूव हुआ, मतलब कि बायर और सेलर यहाँ पे इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो अभी ये मत सोचो कि कौन ज्यादा इंटरेस्टेड है, कौन ज्यादा डोमिनेटिंग है, ठीक है, बायर और सेलर। बट जब तुम रिट्रेसमेंट देखते हो, तुम रिट्रेसमेंट में देखते हो वॉल्यूम यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, जो भी यहाँ पे एज, क्योंकि यहाँ पे मार्केट मेकर की जो एल्गोरिदम है, ठीक है, एल्गोरिदम मतलब मैं वो नहीं बोल रहा आईसीटी वाली, मतलब नॉर्मल जो मार्केट मेकर की एल्गोरिदम रहती है, प्राइस और वॉल्यूम वाली, ठीक है, वो वाली, वो इसको रिवर्स कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर चेक करोगे, यहाँ पे ऑल जो भी यहाँ पे न्यू बायर आया था इसके ब्रेकआउट पे, मतलब इस एफपीजी से आया, चाहे इसके लो पे आया ना, वो सारी चीजें, तो ये या सारे यहाँ पे एज अ ट्रैप हुए, उसके बाद प्राइस ने एक अच्छा मूव दिया, ठीक है, तो ये सीन है इसका। दूसरा अगर मैं ये देखो, प्राइस ट्रेंडिंग की तरफ चला तो हाई वॉल्यूम, जैसे ही प्राइस रिट्रेसमेंट, लो वॉल्यूम, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुई है, ठीक है, जो भी यहाँ पे न्यू बायर आया है, ठीक है, बायर आया यहाँ पे हाई पे बाय कर रहे सबके एसएल इसके नीचे और चले गए, ठीक है, वो सीन रहता है, तो आप इसको इस वॉल्यूम को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसका, अब आप पूछोगे भाई इसका यूज क्या है, ठीक है, अब मैं इसको थोड़ी सी थ्योरी में जाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है, अच्छे से। हमारे पास इसके दो वे रहते हैं, ठीक है, मतलब कि अगर हमको एज अ रिवर्सल प्लान करना है या फिर ट्रेंड फॉलोइंग प्लान करना है, ठीक है, तो हमें मेनली देखना रहता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, कहाँ पे हमारी एब्जॉर्प्शन हो रही है, बाय साइड हो रही है या सेल साइड हो रही है, ठीक है। अगर मैं बोलूं थोड़ा सा ना वो करते हैं, अब इसको बाय और सेल साइड, हमने एब्जॉर्प्शन को देख लिया, अब हम देखते हैं बाय और सेल साइड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, बाय साइड और सेल साइड, ठीक है, एब्जॉर्ब, ठीक है। अगर किसी को लिमिट बाय और लिमिट सेलर वाला वो याद रहा होगा, ठीक है, तो उसको ये समझ में आ जाएगा इजीली, ठीक है। अब हमारे जो लिमिट सेलर है वो
किस तरह से काम करते हैं, ठीक है, वो एक काम करते हैं प्राइस को स्टॉप करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने देखा होगा, जैसे आप आपने ट्रेवल किया होगा, ठीक है, आप स्कूटी से गए, ठीक है, यहाँ पे कोई मान लो एक बैरियर आ गया, कोई बोर्ड आ गया, ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पे एक ब्रेक लगाई, ठीक है, इसको देखा, तो उसके बाद क्या हुआ, आपने सोचा कि भाई अच्छा है, ये तो एक स्मॉल एक हर्ट वो था, ठीक है, एक स्टॉप बैरियर था, ठीक है, छोटा सा, तो आप इसको पास कर गए, ठीक है। सेम टाइम यहाँ पे मान लो आपके सामने एक बड़ी सी दीवार आ गई, ठीक है, उसके बाद आपने सोचा नहीं भाई, यहाँ से मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं आप यहाँ इसके आगे जा पाओ, ठीक है। तो सेम चीज बायर और सेलर में भी होती है, ठीक है। जब बायर क्या करता है, बायर एक एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव बाय करता है, ठीक है, और ऊपर से एक लिमिट सेलर बैठा रहता है, ठीक है, तो वो दो चीजें होती है, इधर प्राइस इसको ब्रेक करके, इसको पूरे को ब्रेक करके प्राइस अपसाइड की तरफ जाए, ठीक है। दूसरा दूसरा प्राइस जैसे लिमिट सेलर आया, उसके ऑर्डर आए, तो प्राइस यहाँ से लिमिट सेलर पार्टिसिपेंट करे और यहाँ पे प्राइस रिवर्स हो जाए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि हम किस तरफ अपना एब्जॉर्प्शन का ट्रेड ले सकें, ठीक है। वो सारी चीजें, बायर साइड और सेल साइड। तो अगर मैं आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 300 हमारे लिमिट सेलर है, ठीक है, एल एस, ठीक है, लिमिट सेलर, और प्राइस इस पॉइंट पे के ऊपर है, ठीक है, और प्राइस के पास 700 मार्केट ऑर्डर है, ठीक है। अब हमेशा एक बात याद रखना, जो हमारा लिमिट सेलर है, ठीक है, जो लिमिट बायर है, वो कभी भी प्राइस को मूव नहीं करता, ठीक है। वो प्राइस को स्टॉप कर सकता है, बट कभी भी उसको मूव नहीं कर सकता। जो हमारा मार्केट बायर या मार्केट सेलर है, वो हमेशा प्राइस को मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो 700 मार्केट बायर है और यहाँ पे 300 लिमिट बायर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, प्राइस अप ट्रेंड की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है क्या होगा, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। जनरल क्वेश्चन है, तो ओपन माइंडेडली इसका आंसर देना। ठीक है, तीन बंदे लिख रहे हैं भाई, बाकी सब कहाँ हैं? ऊपर ऊपर, ठीक है। अभी सभी को समझ आ गया कि भाई प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। क्या हो, क्योंकि हमारी इसकी जो मार्केट बायर है, उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है। तो 700 में से अगर हमारे ये 300 लिमिट सेलर भी फिल हो गए, तब भी हमारे पास इसकी क्वांटिटी है, ठीक है। तब प्राइस क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अब सेम चीज ये हमारी होगी पहली एग्जाम्पल, ठीक है। अब दूसरी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मान लो कि हमारे पास है, ओके, यहाँ पे है हमारे पास 1000 लगा लो, ठीक है, 1000 लिमिट सेलर है, ठीक है, और हमारे पास 700 यहाँ पे मार्केट बायर है। तो प्राइस अपसाइड गया, ठीक है, 700 में से ये 1000 माइनस हो गए, ठीक है, तो 300 बचे, 300 लिमिट सेलर। अब क्या लगता है प्राइस किस तरफ जाएगा, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा? सभी लिखो भाई, चाहे गलती हो भाई, कोई सीन नहीं, जितना तुम लिखोगे उतना मैं अच्छे से वो कर सकता हूँ, आंसर दे पाऊंगा। अगर तुम बस सुन के चले जाओगे, फिर वो मतलब नहीं रहेगा ना उसका। ओके, डाउन डाउन, इट्स पेंड, ओके। तो ओके, आर एस भाई लिख रहे हैं शॉर्ट टर्म डाउन, ओके। तो सभी का आंसर गलत है भाई। शॉर्ट टर्म डाउन मतलब गलत इसीलिए है, मैंने सबसे पहले ये बात बताई कि जो हमारा लिमिट सेलर है, ये प्राइस को मूव कर ही नहीं सकता। ये क्या करेगा, अगर प्राइस यहाँ पे जाके, यहाँ पे हमारे 700 जो बायर थे, मार्केट बायर थे, यहाँ पे अब्जॉर्ब हुए, तो प्राइस क्या होगा, यहाँ पे स्टॉप करेगा, ठीक है। ये जो एग्जांपल थी मेरी, ठीक है, यहाँ पे एक ही चीज कॉमन थी, आपने पहले गाड़ी को रोका, ठीक है, आप अगर साइकिलिंग पे हो या मोटरसाइकिल पे हो, आपने एक बैरियर देखा, तो आपने यहाँ पे ब्रेक लगाई, ठीक है, और यहाँ पे आपने पहले यहाँ पे भी ब्रेक लगाई, फिर आपने सोचा रिवर्स करना है कि नहीं करना, ठीक है।
तो प्राइस में क्या होता है कि प्राइस हमेशा रुकता है, कभी भी ऐसा रिवर्स नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आ, आरएस भाई थोड़ा म्यूट करो अपना ना, आपका बैकग्राउंड वॉइस आ रही है। ओके। तो यहाँ पे क्या सीन होगा कि हमारे जो 1000 में से 700 मार्केट बायर है वो यहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें होंगी। पहली चीज ये, पहला अभी इसमें इसको मैं थोड़ा केस स्टडी में डाल रहा हूँ, ठीक है। पहली हमारी ए चीज कि यहाँ पे न्यू मार्केट बायर आएगा, ठीक है। ए पॉइंट न्यू मार्केट बायर, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 300 है, ठीक है। मान लो यहाँ पे 500 ऑर्डर मार्केट ने बाय कर लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइस ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। दूसरा केस, केस बी, आप अपना याद रखना, ठीक है। तो मैं दो चीजें बनाता हूँ, ठीक है। इसमें केस ए अपना प्राइस बुलिश चला गया, तो भाई थोड़ा ना प्रोफेशनल बनाते हैं ना, इस तरह से मजा नहीं आएगा। अरे, ओके। ये अपने लिमिट सेलर, लिमिट सेल अपने 1000, ठीक है। लिमिट सेल 1000 और अपना ये मार्केट बाय 700, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे बचेंगे 300, ठीक है। 300 में से यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्राइस ने स्टॉप किया, यहाँ पे 500 न्यू मार्केट बायर आ गए, ठीक है। ये अपनी है केस स्टडी ए, ठीक है। इसको ए समझना, ठीक है। और सेम टाइम इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्केट मार्केट सेलर आने की बजाय यहाँ पे क्या हुआ, सॉरी, मार्केट बायर आने की बजाय यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट सेलर आ गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 300 आए, ठीक है। उसके 300 भी थोड़े फिल हो गए, ठीक है। और न्यू मार्केट सेलर आ गए, फॉर एग्जांपल 500 मार्केट सेलर आ गए। तो प्राइस जाएगा रिवर्स यहाँ से, ठीक है। तो ये अपना हो गया बी, ठीक है। तो इतना सबको समझ आ गया, ठीक है। पहली पहला केस हमारा 700 मार्केट बायर और 300 लिमिट सेलर, ठीक है। प्राइस इसको डायरेक्टली तोड़ के ऊपर की साइड चला गया, ठीक है। दूसरे केस में क्या हुआ, प्राइस के जो मार्क लिमिट सेलर थे वो थोड़े ज्यादा थे, ठीक है। अगर थोड़े ज्यादा थे तो उन्होंने क्या हुआ, प्राइस को स्टॉप किया, ठीक है। स्टॉप बोल लो या थोड़ा एब्जॉर्प्शन बोल लो या होल्ड बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। प्राइस को उन्होंने मेनली रोका हुआ वहां पे, ठीक है। रोकने के बाद प्राइस ने डिसाइड किया कि न्यू मार्केट बायर आता है या मार्केट सेलर आता है, ठीक है। अब मैं आपको एक वहां पे ग्राफ के ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है। तो बिकॉज ये इजी रहेगा, ठीक है। मैंने नहीं बनाया, ये मैंने किसी से देखा था, ठीक है। तो ये मेनली उसी के हैं। भाई ग्राफ बनाने में तो भाई मेहनत लगती है भाई। ओके। ओके, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये सबसे पहले अपने दो बॉक्स ही रुको 2 मिनट देखो। हाँ सही है, सही है, सही। ओके। सबसे पहले ये जो डार्क कलर है अपना, ये वाला, ठीक है। ये वाला, इसको समझो ये लिमिट सेलर है। 2 मिनट, इसको ब्लैक करते हैं।
ये अपना लिमिट सेलर है, ठीक है। अब इसमें दो चीजें आती है, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। एफर्ट का मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइस फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइस चल रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय क्लिक किया, प्राइस ये वाली कैंडल है, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। तो आप मेरे को बताओ, फॉर एग्जांपल आपने मान लो यहाँ पे एफर्ट लगाया, यहाँ पे बाय किया, तो आपको उसका रिजल्ट मिला कि नहीं मिला? यस और नो लिखना बस। ये आपका ओपन है, ये आपका क्लोज है। फॉर एग्जांपल आप प्लस $100 चल रहे हो, ठीक है। यस। ओके। दूसरे सेम टाइम यहाँ पे मान लो आपने बाय किया, ठीक है। और यहाँ पे आपका प्राइस ओपन हुआ इस तरह से, और यहाँ पे आके क्लोज हो गया, ठीक है। और आप अभी माइनस में चल रहे हो $100, तो आपको एफर्ट जो आपने लगाया उसका रिजल्ट मिला? यस और नो लिखना बस। हाँ, सभी ने सही लिखा भाई। यस यस, नो नो, ठीक है। तो सेम चीज मार्केट में होती है, ठीक है, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। अगर मान लो कोई एक प्लेयर इस प्राइस पॉइंट पे बाय कर रहा है, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या होगी प्राइस से? कि प्राइस ऊपर की साइड इसका क्लोज हो ताकि वो प्लस पॉइंट में चले। अगर सेल किसी ने किया है तो उसका प्राइस नीचे क्लोज हो उसकी एंट्री से, तब उसको उसके एफर्ट का रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे किसी बंदे ने बाय किया, ठीक है, यहाँ पे बाय किया, ये अपनी ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ, क्या इसको इसके एफर्ट का रिजल्ट मिला? ठीक है। यस। और यहाँ पे किसी बंदे ने यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, क्या इसको इसके एफर्ट का रिजल्ट मिला? ठीक है, मिल गया। अब दूसरे ग्राफ की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सीन हुआ? यहाँ पे प्राइस बायर ने इस प्राइस के ऊपर बाय किया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे दूसरा बायर आया और प्राइस को मूव कर दिया। अब ये कौन सा केस सिनेरियो, ए और बी? क्योंकि अभी मैंने बताया था 700 और ये वाला, तो ये कौन सा सिनेरियो है? ए सिनेरियो और बी सिनेरियो? लिखो भाई, सभी लिखो भाई। भाई आई थिंक अपन आरिश भाई, अपन ना लेट सेशंस कर रहे हैं भाई, आई थिंक इसीलिए ना लोग सो रहे हैं भाई जल्दी। अरे यार सैटरडे है। अच्छा, सैटरडे आज? ओ शिट। हाँ। सैटरडे को तो इंटरेस्टेड होना चाहिए भाई, तो क्योंकि वीकेंड है भाई। अरे आईसीटी वाले नहीं होते। अच्छा। ए बहुत बहुत कम लोग इंटरेस्टेड है ना इसमें उनको। अरे यार, अबे भाई सुनो, किसी को टफ तो नहीं लग रहा भाई? फिर मैं इसको थोड़ा इजी करा, वही वैसे इजी है भाई, और कितना इजी करूं? ओके। तो अब अभी यहाँ पे सीन क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पे बायर ने एक्सपेंसिव बाय किया, ठीक है, बट उसको उसका रिजल्ट नहीं मिला। सेम चीज ये अपना है ए सिनेरियो, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, 700 बायर आए और 1000 ने इसको एब्जॉर्ब किया, ठीक है। बायर यहाँ पे जब एब्जॉर्ब हुए, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, तब न्यू बायर आया मार्केट में और उसने प्राइस को लिफ्ट किया अपसाइड की तरफ, ठीक है। यहाँ पे पहला बायर एब्जॉर्ब हुआ, दूसरे बायर ने उसको लिफ्ट किया। एंड यहाँ पे सीन सीन क्या हुआ, यहाँ पे जब बायर ने बाय किया, ठीक है, अब बायर एब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद न्यू मार्केट सेलर आया, ठीक है, तब हमारा प्राइस रिवर्स हुआ, ठीक है।
तो रिवर्स एब्जॉर्प्शन हमेशा प्राइस को स्टॉप करती है, रिवर्स नहीं करती, ठीक है। उसके बाद सेम चीज हमारा ये हुआ, ठीक है। सेलर ने सस्ता बेचा, ठीक है, यहाँ पे बेचा सेलर, सेलर एब्जॉर्ब हुआ पहली बार। उसके बाद प्राइस, न्यू सेलर आया और प्राइस को मूव किया, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में एक पैटर्न छप चुका है, ठीक है, ए और बी, ठीक है, ए सिनेरियो और बी सिनेरियो, ठीक है। उसके बाद ये अपना यहाँ पे न्यू सेलर आया, सेलर आया, ठीक है, यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ और प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे न्यू मार्केट बायर एंटिसिपेट हुआ और यहाँ पे बायर को रिजल्ट मिल गया, ठीक है। तो ये इतना सा इसका वो सीन है, ठीक है। अब हम इसको चार्ट में देखते हैं थोड़ा किस तरह से ये लगता है, ठीक है। मेरे लिए तो ये केस बी 1 और 2, बिकॉज केस बी में अपर डायनामिक्स टू थर्ड मिलता है, हाँ हाँ हाँ, मार्टिन इज राइट भाई, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे क्या सीन हुआ, अगर तुम देखोगे, यहाँ पे प्राइस जब हम देखते हैं, ठीक है, करंट लाइव मार्केट में, ठीक है, तो ये डार्क कलर आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, डार्क और लो कलर। लो कलर्स मीन्स हमारा जो लो वॉल्यूम, ठीक है, डार्क कलर मतलब कि इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या सीन हुआ, सेलर एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, यहाँ पे सेलर एब्जॉर्ब हुआ और न्यू सेलर आया, यहाँ पे आया और इसने प्राइस को लिफ्ट किया, ठीक है। जब यहाँ पे लिफ्ट किया, अब यहाँ पे जब जो सेलर एब्जॉर्ब हुआ उसके बाद क्या हुआ, मार्केट बायर आया, ठीक है। जब मार्केट बायर आया तो प्राइस ने क्या हुआ, प्राइस अप साइड यहाँ पे रिवर्स हुआ, ठीक है, देख रहे हो, यहाँ पे सेलिंग एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे बायर महंगा 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 खरीद रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे सेलर एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, सॉरी बायर। रुको भाई, मेरे को ना इस पिक्चर को थोड़ा साइड करने दो और उसको करने दो पहले। ये मैं आपको आज के तो नहीं, मतलब वो लाइव चैट में भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज क्या हुई, यहाँ पे बायर एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, न्यू मार्केट सेलर आया, देख रहे हो। तो ऑर्डर फ्लो से आपका इजी हो जाता है काम, ठीक है। आपको ये नहीं देखना रहता कि भाई मेरा प्राइस अभी इसका हाई ब्रेक करे फिर मैं सोचूंगा, ठीक है। अगर मेरे को रिवर्सल प्लान करना है तो इसका लो ब्रेक करे फिर मैं सोचूंगा, ठीक है। या फिर मेरे को ये हो ना, वो सारी चीजें ना जो सब कुछ लोग करते हैं, ठीक है। तो आपको इन सब से वो होने के लिए, तो आपको ऑर्डर फ्लो आपकी हेल्प करता है, ठीक है। मान लो अगर मैं लाइव डाटा के ऊपर जाऊं, ठीक है, चलते हैं अभी। ये तो है नहीं, जीसी चलते हैं भाई। ओके, यहाँ पे भाई क्या सीन हुआ, अभी डार्क ग्रीन ऊपर की साइड और कैंडल नीचे क्लोज हुई, क्या हुआ यहाँ पे, कोई बता सकता है? सिंपल लिख दो भाई, बायर एब्जॉर्प्शन या सेलिंग एब्जॉर्प्शन। बाइंग एब्जॉर्प्शन, ठीक है, क्यों, क्योंकि बायर ने यहाँ पे एक्सपेंसिव तो बाय किया, ठीक है। बायर ने यहाँ पे एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव बाय किया, बट उसको उसका रिजल्ट मिला, नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे पहला सेलर आया, ठीक है, इस एरिया के ऊपर। जब पहला सेलर आया उसके बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे गया, ठीक है। अगेन यहाँ पे सेलर और बायर ने इसको वो किया, ठीक है, बाइंग एब्जॉर्प्शन हुई यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा सेलर है वो सस्ता सस्ता बेच रहा है, उसको रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पे बायर ने ट्राई किया, बायर एब्जॉर्प्शन हो गई यहाँ पे। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं ये चीज देखता इस तरह से तो मैं क्या सोचता अभी यहाँ पे, कि ये मेरा लो ब्रेक हो, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे इसको रिवर्सल प्लान करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बट ऑर्डर फ्लो के साथ क्या हुआ, मुझे यहीं पे पता लग गया कि भाई मेरे बायर अभी एब्जॉर्ब होना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं यहीं पे उसको प्लान कर लूंगा, ठीक है, चाहे मैं इसको नेक्स्ट कैंडल पे कर दूं, चाहे ये कर दूं,
ठीक है, उसके बाद सीन क्या होगा, अगर मान लो कोई भी, यार मेरे को एक डेट बता दो, कोई भी एक डेट लिख दो ना रैंडम, चाहे 5-6 साल पुरानी मत लिखना बस ना, आजकल की लिखना। 5 जन। 4 मार्च, 4 मार्च देखते हैं भाई, नियरेस्ट है भाई। 4 मार्च भाई, 4 मार्च। ओके भाई। अभी भाई देखो, मैं कोई स्ट्रक्चर वगैरह नहीं देख रहा, ठीक है। भाई सॉरी, कैन यू एक्सप्लेन मी अगेन हाउ टू आइडेंटिफाई द ऑप्शन एंड कन्फर्मेशन ऑन द चार्ट। ओके, ओके ओके अक्षय भाई, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ, ये लाइव चार्ट देख लें, ठीक है। अभी यहाँ पे चीज देखो, यहाँ पे मेरे बायर ने क्या किया, महंगा महंगा खरीदा, ठीक है। उसके बाद क्या लगता है यहाँ पे क्या सीन हुआ, ठीक है, इस एरिया में, ये वाले एरिया में, उसके बाद ये वाले एरिया में, ठीक है, बाइंग एब्जॉर्प्शन हुई। ठीक है, जब बाइंग एब्जॉर्प्शन हो गई तो यहाँ पे क्या हुआ, सेलर एंटर किया, और यहाँ पे क्या हुआ, सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुई। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मुझे यहीं पे पता लग चुका है कि भाई मेरा सेलिंग एब्जॉर्प्शन हो चुकी है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाए, अब मेरे को नेक्स्ट स्टेप देखना है कि भाई बायर मेरा कहाँ पे है, ठीक है, बायर क्या कर रहा है। अब बायर को मेरे को बताओ यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे बायर ने बाय किया डार्क ग्रीन के ऊपर, और कैंडल क्लोज यहाँ पे हुई, क्या उसको उसका रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहीं से अपनी एंट्री बना लूंगा, इस एरिया से, ठीक है, और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसका टारगेट सेट कर दूंगा, ठीक है। ना कि मैं ये सोचूंगा कि भाई अभी मेरे को क्या करना है, इसका कैंडल का वेट करना है, इसका प्राइस जैसे रीटेस्ट होगा मैं यहाँ पे एंट्री कर दूंगा, ठीक है। या फिर ये वाला मेरा जो एफपीजी होगा, ये मेरा यहाँ पे फिल होगा, मैं एंट्री कर दूंगा, ठीक है। ठीक है ना, अभी समझ रहे हो कहाँ पे वो हो रहा है, कहाँ पे किस तरह से बड़े प्लेयर अपनी गेम खेल रहे हैं, ठीक है। वो नीचे से बाय करते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें, और एज अ रिटेल तुम इसी में फंसे रहते हो कि भाई यहाँ पे ये मेरा हो, ये मेरा हो, ठीक है। उसके बाद नॉर्मली अगर मैं ये देखूं, उसको क्या बोलते हैं, ये वाला सीन, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे ये वाला स्पोर्ट तो हमारा वर्क कर गया, ये कर गया, ऑब्वियसली करेगा ही, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चरल लेवल है, ठीक है। बट तुम्हारी एंट्री कहाँ पे हुई है, ठीक है, ये वाली हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हें मैं ये बताऊं तो ये भी एंट्री अपन कर सकते हैं। ये मैं अभी कुछ ये नहीं बता रहा कि मैंने प्री प्लान्ड कर रखा है ये सारी चीजें, ठीक है। ये मैंने अभी डाटा अभी आपके सामने निकाला। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपने डार्क कलर है, अभी क्या हो रहा है प्राइस को, क्या सेलर ने जो यहाँ पे सेल किया था उनको उसका रिजल्ट मिला, ठीक है। अनडिसिसिव, कीर्ति भाई कैसे इनडिसिसिव, क्योंकि यहाँ पे आप अभी वो देख ही नहीं रहे, आप अब नंबर्स को रीड कर रहे हो, ठीक है। इंडिसिसिव तो तब बनती है ना जब आप इसको देखते कि डोजी बन गई, ये हो गई, अब आप एक्चुअल में देख पा रहे हो कि यहाँ पे मेरा सेलर एब्जॉर्ब हुआ या बायर हुआ एब्जॉर्ब। अगर तुम ओवरऑल इस कैंडल में देखोगे तो बायर एंटिसिपेट कर रहे हैं ना, ग्रीन कलर ग्रीन कलर ग्रीन कलर ना। अगर तुम इस कैंडल को इस तरह से देखोगे तो तुम्हें तो लगेगा कि यहाँ पे सेलिंग हुई है, ये वाली पूरी चीज। बट एक्चुअल में अगर तुम ऑर्डर्स को देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 15 = 19, मतलब कि बायर ग्रेटर देन सेलर, ठीक है। 9x 9x = 16, ठीक है, तो मीन्स 9 सेलर 16 बायर, ठीक है, मतलब डेल्टा वगैरह जो आप देखते हो, ठीक है, वो सारी चीजें। तो आप अब यहीं से पता लगा लिया कि आपने भाई मेरे सेलर एब्जॉर्ब हुए, ठीक है। अब जब ये प्राइस सेलिंग का एब्जॉर्प्शन हो चुका है तो मेरा प्राइस मैं यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करूंगा, अगेन मेरे यहाँ पे सेलिंग एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। अगर मान लो यही चीज मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन के थ्रू करता, ठीक है, तो मैं सोच लेता कि यहाँ पे मेरा एक्सपोर्ट एरिया है, ठीक है। बट मुझे वो नहीं रहती, कॉन्फिडेंस नहीं रहता, मेरे पास एक सिक्योरिटी नहीं रहती कि भाई यहाँ से प्राइस जाएगा ही जाएगा, ठीक है।
बट ऑर्डर फ्लो के साथ मैंने यहीं पे देख लिया है कि भाई यहाँ पे सेलिंग सेलर जो है एब्जॉर्ब हो चुके हैं। जब दूसरी बार सेलर आएंगे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे क्या सीन हुआ, ठीक है, बायर आया, ठीक है, बायर यहाँ पे स्टॉप हुआ। उसके बाद बायर ने ट्राई किया, बायर एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है। उसके बाद अपना सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुई, उसके बाद सेलर ने सस्ता सस्ता बेचना शुरू किया, ठीक है। अगर देखोगे अपसाइड के ऊपर सारे बायर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये वाले, ठीक है। तो आप यहाँ से भी एंट्री कर सकते हो, ठीक है। कि मान लो ये जब बाइंग एब्जॉर्प्शन हुई, उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ आ गया, आया, ठीक है। जब प्राइस आया ऊपर की तरफ, आपको पता है कि इस लेवल के ऊपर लास्ट बाइंग एब्जॉर्प्शन हुई थी, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से एंट्री करके यहाँ तक इसका टारगेट भी रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेलर एंटर एंटर किया था मार्केट में, ठीक है। तो आ रहा है सभी को समझ। हम्म। तो अभी हम सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम एडवांस की तरफ गए नहीं, स्ट्रेटजी वगैरह वो सारी चीजें। उसके बाद यहाँ पे क्या सीन हुआ, ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे लास्ट सेलर एब्जॉर्ब हुए थे, ठीक है। तो ये मैं एरिया को अगर एक्सटेंड कर दूं तो यहाँ पे ही मेरे न्यू बायर आए हैं, ठीक है। अगर सेलर एब्जॉर्ब हुए मतलब कि बायर ने सेलर को एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि बायर ने यहाँ पे एंट्री की है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे भी अपनी री एंट्री कर सकता हूँ, ठीक है, इस एरिया के ऊपर, ठीक है। ना कि ये मेरा प्राइस एब्जॉर्ब हो, ये हो, ठीक है। अब सेम चीज अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या बोला था मैंने, यहाँ पे अगर बायर यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रखा है, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली बायर भी अभी भी एब्जॉर्ब होगा। तो यहाँ पे एग्जैक्ट सेम एरिया के ऊपर क्या हुआ, देख रही है बाइंग एब्जॉर्प्शन किस तरह से लेवल प्ले हो रहे हैं, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे अगर सेलर एब्जॉर्ब हुआ था, ठीक है, तो मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, मैं कैंडल को देख ही नहीं रहा, मैं सिर्फ ऑर्डर्स को देख रहा हूँ। अगेन यहाँ पे सेलर आए, यहाँ पे बायर उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये देख रहे हो, बाइंग प्रोटेक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये अपना इलिक्विड गैप रहता है, ठीक है। इसको थोड़ा एडवांस में समझेंगे, ठीक है, ये भी एक एरिया रहता है। इसको अपन अक्षय यादव भाई, कैसे हो भाई? राम राम भाई, राम राम। तो ये एरियाज रहते हैं, ठीक है। अब आपने ज्यादातर स्ट्रक्चर को देखा ही नहीं, ठीक है। अगर मैं स्ट्रक्चरल लेवल के साथ देखूं तो ये इतनी सेंस भी नहीं बनाता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेरा एक हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद ये मेरा एक्सपोर्ट एरिया बना, उसके बाद प्राइस ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। कहाँ तक जाना चाहिए, इस हाई तक, ठीक है। उसके बाद अब लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ पे तो इसने एक इंटरनल स्ट्रक्चर बना रखा है, ठीक है। एक इंटरनल स्ट्रक्चर की क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से प्ले ही होगा, ठीक है। तो वो सीन रहता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये एक स्विंग बना, ठीक है। अब बोलेंगे ये भी इंटरनल है, तो ये सीन ना, वो सारी चीजें। तो बट अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे तो कोई लेवल ही नहीं था, यहाँ से प्राइस क्यों रिवर्स हुआ फिर, तो वो सीन है। अगर कोई भी अगर नेक्स्ट डेट बतानी हो तो बता दो भाई, उसका भी रीड कर लेंगे, कोई सीन नहीं। अभी बेसिक ही कवर कर रहे हैं। भाई एब्जॉर्प्शन का बताना, एक बार कैसे करते हैं। अक्षय भाई मैंने ना वो बता दिया थोड़ा, फिर मेरे को दोबारा से ना ड्राइंग्स के ऊपर जाना पड़ेगा ना, यहाँ पे पूरी चीज एक्सप्लेन करने। तो इसकी मैं ना वो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ना आपको वो सेंड कर दूंगा, ठीक है। कहाँ गया, यहाँ पे, 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च, 12 मार्च अपनी आ गई ये वाली, ठीक है। ओके। तो यहाँ से अपनी 12 मार्च शुरू हुई, ठीक है। मान लो थोड़ा स्ट्रक्चरल एरिया देखते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल एरिया इस तरह से, के 12 मार्च, ये वाली, ठीक है।
ठीक है। तो ये मेरी एक नॉर्मल स्ट्रक्चर मार्केट रहती, ठीक है। ठीक है, ये मेरी एक नॉर्मल स्ट्रक्चर मार्किंग रहती है, ठीक है। कि इस हिसाब से अब इसका क्या सीन है कि प्राइस यहाँ पे बीरिश बीरिश चलता आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसको वो बोलते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ठीक है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है मैं। तो उसके बाद क्या सीन हुआ, इसने इसका स्वीप किया डाउन साइड और प्राइस ने ऊपर साइड क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो उसका जो भी एक पहला एफपीजी रहता है, ठीक है, अच्छा सा, तो वहां पे अपन एंट्री करते हैं, ठीक है। तीसरा जो अपना लास्ट स्विंग पॉइंट का रहता है, ठीक है, एंट्री। तो वो सीन, उसके बाद अपना अगेन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बोल लो, ठीक है। उसके बाद प्राइस ने हाई स्वीप किया, ठीक है। ये मेरी नॉर्मल एंट्रीज रहती है, ठीक है। मेरा ओवरऑल बाइंग साइड का व्यू रहता है, ठीक है, मैं बाय करूंगा, ठीक है। तो बट जब आप ऑर्डर फ्लो को देखते हो, ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल भी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा अच्छे कॉन्टेक्स्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप सेशंस भी ऑन कर सकते हो। ओके। तो अभी मेरे पास एक एरिया आया, ठीक है, निकल के, कि ये मेरा एक न्यूयॉर्क का सेशन का एक एरिया था। अगर किसी को ये नहीं पता कि सेशंस कैसे कैलकुलेट होते हैं, तो यूट्यूब के ऊपर आप देख लेना, ठीक है। तो ये मेरा एक सेशन का एक एरिया है। अब ये कैसे निकल के आया, ठीक है। ये जो मेरी एक वैल्यू थी, ठीक है, ये वाली, तो प्राइस ने क्या किया, इस वैल्यू को ब्रेक किया। अब जब उसके पास आया, ठीक है, तो मतलब कि अब ये वाली जो हमारा 70% वॉल्यूम था, अब ये सेलिंग का काम करेगा, ठीक है। सेलिंग का काम करेगा। अब हम इसको इस तरह से तो यूज नहीं कर सकते, ठीक है, हमें कुछ एरियाज चाहिए, ठीक है, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। तब हमारे पास एक न्यूयॉर्क की एक अच्छी रेंज आई, ठीक है। तो हमने न्यूयॉर्क की रेंज को एक्सटेंड किया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे इस एरिया के ऊपर, अब इस एरिया के ऊपर चलते हैं, ठीक है। ओके। ओके। तो यहाँ पे क्या सीन हुआ, अपना बायर एब्जॉर्ब हुए, ठीक है, थोड़े से। पहला स्पॉट मिला अपना रेड कैंडल से, देख रहे हो, सेल साइड वॉल्यूम, सेल साइड वॉल्यूम, ठीक है, सेल साइड। बायर ने महंगा ट्राई किया बट उसको रिजल्ट मिला। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल के ऊपर सेलर ने ट्राई किया सस्ता खरीदने बेचने की, ठीक है, बट उनको भी इतना रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है। अगर आप इसी एरिया को देखोगे, ठीक है, यहाँ पे पहली आपकी एब्जॉर्प्शन हो चुकी है, अब आपको पहला क्ल्यू मिल गया, ठीक है। रादर देन कि भाई अब मेरे को ये करना है वो करना है, ठीक है, वो आपको पहला क्ल्यू मिल गया, ठीक है। दूसरा क्ल्यू, ठीक है, जब आपको दूसरा क्ल्यू मिला, यहाँ पे देखोगे तो सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुई है, ठीक है, यहाँ पे हुई है। अगर सेलिंग एब्जॉर्प्शन हो रखी है तो प्राइस क्या करेगा, प्राइस इसका हाई लेगा, ठीक है, और ये अपना डबल टॉप भी बन रखा है, ठीक है, फिनिश्ड ऑप्शन के बाद। यहाँ पे फिनिश्ड ऑप्शन के बाद जब इसने डबल टॉप बनाया, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या सीन हुआ, अब क्लियरली तुम्हारे यहाँ सामने है कि भाई यहाँ पे कौन एंटर हो रहा है, रेड कलर में, ना डार्क रेड कलर में सेलर एंटर हो रहे हैं। तो अब क्या करोगे, तुम यहाँ पे ही एंट्री कर लोगे, ठीक है। अगर मान लो तुमको थोड़ी और कंफर्मेशन चाहिए तो तुमको क्या देखना है कि अगेन मेरी बाइंग एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रही है। जैसे अब मैंने बताया कि जब एब्जॉर्प्शन होती है तो क्या होता है कि हमारा वॉल्यूम ड्रॉप होता है, ठीक है। हमारा सेलर आया, ठीक है, उसके बाद बायर आया, ठीक है। अब इस कैंडल का वॉल्यूम देखो 859, उसके बाद 432, मतलब कि पहली एब्जॉर्प्शन, हमें पहला क्लू मिला। 550 बाय साइड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, बाय बाय साइड एब्जॉर्प्शन के साथ वॉल्यूम ड्रॉप, ठीक है। अब हम इस एरिया को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे 100 एरिया आ गया, मतलब कि ओनली 100 ऑर्डर ट्रांजेक्टेड हुए हैं यहाँ पे ट्रांजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता, अब हमें कंफर्मेशन मिल गई कि भाई हमें सेल जाना है, ठीक है। तो देख लो भाई यहाँ पे सेल करते, ठीक है, तो जो भी तुम्हारा एक टीपी जैसा रहता 1:2 1:3, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे मिल जाता है कितने पिप्स, यहाँ पे तुमको मिलते, अरे यार ये ना, 2 मिनट रुकना, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर चलता है। यहाँ से, यहाँ पे देखा था ना आपने, 2 मिनट, हाँ यहाँ पे, ठीक है।
ठीक है, ये वाला एरिया। पहले तुमको मिलते यहाँ से लेके यहाँ तक 200 पे, ठीक है। उसके बाद तुमको अगेन पता है कि यहाँ पे मेरे सेलर इन कंट्रोल है, ठीक है। तो अगेन तुमको यहाँ पे भी एंट्री मिल जाती है, अगर तुम देखोगे यहाँ पे अगेन हमको बाइंग एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सेलर ने क्या किया, सस्ता बेचा, उसको रिजल्ट मिला, ठीक है उसका। तो क्या होगा यहाँ पे, मतलब सेलर इन कंट्रोल है हमारे। तो प्राइस क्या होगा, यहाँ पे नीचे की तरफ जाएगा। अगर ओवरऑल इसका देखोगे ड्रॉप, तो प्राइस ने इसकी वैल्यू को भी ब्रेक कर दिया, मतलब 1000 पिप्स कम से कम। कैंडल होने के कैंडल क्लोज होने के बाद पता चलता है क्या, बायर सेलर एब्जॉर्प्शन। कैंडल जो हमारी क्लोजिंग होती है ना, वो जरूरी होती है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे लिए एक इजीएस्ट पार्ट रहता है। बट अगर आपको एब्जॉर्प्शन देखना है, ठीक है, तो आप उसको वो भी देख सकते हो कि ये मेरे नंबर्स क्या कह रहे हैं, ठीक है। कि ये मेरे जो नंबर्स है, जैसे 64 मल्टीप्लाई 37, मतलब 64 सेलर और 37 बायर, ठीक है। हु इज ग्रेटर, लाइक, मतलब अगर आप डेल्टा को कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो 64 सेलर ज्यादा है या 37 बायर ज्यादा है, ठीक है। तो वो सिंग, फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई दिस इज द रिस्पेक्ट ऑफ द कौन ऑफ द हैवी बार। हाँ हाँ, कीर्ति भाई सही बात है, सही लिखा आपने, करेक्ट। तो इसी तरह से हम बायर और सेलर साइड को वो देखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। तो अभी ज्यादा मतलब अभी डीप नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें बहुत चीजें हैं भाई, बहुत चीजें हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, आरएश भाई क्या सीन है इसके बाद। गिवअवेस कल करते, क्या चीज, गिवअवे कल ही करेंगे, अभी टाइम कल थोड़ी है। करेंगे। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है, कल कर लेंगे। क्योंकि उसको वो सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में जो टास्क है, ओके तो ओके बढ़ा। ओके ओके ओके। और अब सैटरडे था ना, वीकेंड में कोई आया नहीं हाँ ज्यादा। हाँ हाँ हाँ, कोई सीन नहीं, कोई सीन नहीं, ओके ओके, समझ गया वैसे समझ गया। ओके ओके। ठीक है ठीक है। अभी भाई अगर इतने समझने के बाद किसी को अगर क्वेश्चन है ना, तो मेरे को बता दो भाई। तो अब 5-6 मिनट अपन वो देख लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन पूछो, किसी को कोई क्वेश्चन है तो। बता दो भाई अभी तो। नहीं भाई अक्षय भाई, पॉसिबल नहीं होगा यार, ना 12 बजे तक। पहले करते थे भाई, अभी ना वो सीन होगा नहीं भाई। नो क्वेश्चन नो क्वेश्चन भाई। प्रॉफिटेबल बनने के लिए जो इस बनना जरूरी है, वो आपके ऊपर है भाई। मेरे को तो भाई चूतियापंती लगती है भाई सब कुछ। कौन टावर सही है ना बलप्रीत भाई, हाँ हाँ भाई कौन टावर सही है। अक्षय भाई सही है कौन टावर। आप ना एक बार यूट्यूब पे उसके ट्यूटोरियल देख लेना, ठीक है, कि किस तरह से उसका ब्लॉक साइज वगैरह वो सारी चीजें। क्योंकि कौन टावर के ऊपर ना, ये आप इसको वो नहीं कर सकते मॉडिफाइड। उसको क्या बोलते हैं, ये वाली चीजें इसको सिंगल पे नहीं कर सकते ना। तो आपको वहां पे नंबर ही रीड करने पड़ेंगे क्वांट टावर को, तो क्वांट टावर में सॉरी। एटास में आई थिंक हो जाता है, मार्टिन यूज करता है अपना एटास। और सीरा चार्ट में भी हो जाता है। मोटिवेव में वो है भाई, कस्टमेबल तो है भाई वो मोटिवेव। बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया भाई उसको। मेरा आई थिंक अकाउंट शायद होगा यहाँ पे। हाँ भाई, यहाँ इस पे हो जाएगा भाई। इस पे हो जाएगा, ये देखो दिख रहे हैं ना, रेड और ब्लू कलर। तो इसमें आप वो कर सकते हो इसको इजीएस्ट। और इसमें आपको डेल्टा भी दिखाई दे देगा ना, वो सारा कुछ। फ्री नहीं है ना, लेकिन आरडीएक्स भाई ये चीजें फ्री में आपको प्रोवाइड नहीं होती ना। फ्री जो भी अपनी और रहती है ना, प्रीमियम चीजें वो फ्री में नहीं मिलती। हाँ, ल्यूसिड का ले ले, उसके साथ फ्री है।
हाँ हाँ, लूसिड आप फंडेड अकाउंट की तरफ जा सकते हो। मतलब आपने फंडेड अकाउंट ले लिया, प्लस आपको डाटा फीड मिल जाएगी और ऑर्डर फ्लो डाटा। हाँ, ऑर्डर फ्लो फ्यूचर सब में पेड है। ओके ओके अक्षय भाई, करो करो यार, करो ऑक्शन मार्केट को। अरे उसका इजी, आप पहला लेक्चर देखोगे ना यूट्यूब पे। मोनाक भाजी आपकी आवाज़ बाय द वे आ नहीं रही है, अगर आप कुछ कह रहे हो तो।